हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में हम आप सबों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जिस उन्वान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसका ताल्लुक दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के साथ है, क्योंकि आज का जो उन्वान है वो है इल्मुल इंसान, यानी इंसान क्या है। हम इसको बड़े मुफस्सल तरीके से सुनेंगे, सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं, जितना इल्म है, इसकी थियोलॉजी और उसके अलावा इंसान की नेचर, इसमें पाए जाने वाले जितने अनासर हैं, हम इन्हें बड़ी तफसील से सीखेंगे। और हमारे साथ खुदा के खादिम बड़े खूबसूरत और नौजवान खादिम हैं और खुदा की खिदमत के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं और बड़ी जाँफशानी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ़ करवाऊँ, हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे साथ कौन से मेहमान हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे उस बड़े रहम और फजल के लिए जो तूने हम इंसानों पर किया है, और ख़ास तौर पर खुदावंद कि तूने इंसानों को बनाया और इसमें तेरी मोहब्बत और तेरी कारागरी शामिल है। और खुदावंद हम तेरी इस कारागरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आज का खुदावंद ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद हम इस प्रोग्राम के वसीला से जब खुदावंद तेरा खादिम हम तक उन गहरी बातों को पहुँचाता है, हम उससे सीखें, इल्म हासिल करें, हमारी सोच बदले और खुदावंद हम ए खुदावंद इस कलाम के वसीला से बाबरकत हों। ए खुदावंद अपने आप पर, पूरी टीम पर, पादरी साहब पर तेरी बरकत चाहता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। जी नाजरीन, हमारे दरमियान जो खुदा के खादिम हैं उनका नाम है पास्टर सुनील कादिर और पीजीए पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और लाहौर के अंदर पीजीए के प्लेटफॉर्म से ये खिदमत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मुख्तसर वो भी ज़रूर अपना तारुफ पेश करें। जी पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके वक्त के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारे नाजरीन के लिए आप अपना मुख्तसर तारुफ अगर करवाएं तो हमारे लिए ये बायस खुशी होगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर सलास। आपने इस प्रोग्राम के अंदर बाइबल के मुताबिक आपने मदू किया। मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ इस मौका के लिए। शुक्रगुजार हूँ खुदा के अज़ीम खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए, उनकी तमाम तर खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, आप सबकी मीडिया टीम के लिए। दुआ गो हूँ कि खुदा इसी तरह आपको दुनिया की तुलू अर्ज़ के अंदर अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, जिसे लोग पीजे के नाम से जानते हैं, जिसके फाउंडर और चेयरमैन जो है वो बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है। वो मेरे रूहानी बाप भी हैं और बाकायदा तौर पर मैं सीख भी रहा हूँ, और सीखना सारी ज़िंदगी का है। रूल कुदस वाक़यात और हालात के मुताबिक इंसान को सिखाता है। ग्रेस बाइबल कॉलेज से आज भी मैं एमडिव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और खुदा उनके नाम को जलाल दे रहा हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ख़ास तौर पर हमने इस मौजू के लिए, इस उन्वान के लिए पादरी सुनील कादिर साहब का इंतखाब किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इस मौजू पर गहरा इल्म रखते हैं, गहरी तहकीक रखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि ख़ास उन्वानात के लिए हम ऐसे ही खादमीन को मदऊ करें जो उसके बारे में गहरी तहकीक रखते हों, उनकी ज़िंदगी में उसका मुकाशफा हो। तो मैं ईमान रखता हूं कि ज़रूर आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हम खुदा के कलाम की बातें बाइबल के मुताबिक सीख सकें। नाजरीन, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई साहब, हम जानना चाहते हैं, जैसे ये इन्वान मैंने नाजरीन के सामने रखा है, इल्मुल इंसान, और इसमें हम बुनियादी बात जानना चाहते हैं। इससे पहले कि हम गहरी बातों को आगे की बातों को सीखें, मैं जानना चाहता हूँ कि ज़मीन पर बहुत सारे इंसान हैं, तो असल में बाइबल के मुताबिक इंसान क्या है? थैंक यू वेरी मच पास साहब। आपने ये बड़ा खूबसूरत मौजू है और वसी तर मौजू है। लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मली अगर ये सवाल किया जाए इंसान क्या है, तो सबसे पहले अगर आप आम से लोगों को पूछें तो वो आपको बताएंगे, वो हंस के कई दफ़ा कहते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, और वो बात करते हैं कि वही इंसान वही है जो मिट्टी से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है वो बातें कुछ फ़र्क है। इंसान
जिसे हम इंसान समझते हैं, यानी व्हाट इज ह्यूमन, ये कुछ डिफरेंट है और डिफरेंट तरह से हम देखेंगे, इसको जानेंगे और समझेंगे बाइबल के मुताबिक। क्योंकि आपका मौजू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, आपने प्रोग्राम का नाम रखा है बाइबल के मुताबिक। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो ह्यूमन है ये दो चीज़ों का मुरक्कब है या मजमुआ है। और पहली बात अगर आप देखें मिट्टी के ताल्लुक से, जिसे इंसान सिर्फ मिट्टी के ताल्लुक से जानते हैं, तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जो वर्ड आया है वो है ह्यूमस, यानी मिट्टी के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है ह्यूमस। और अगर आप दूसरे लफ्ज़ को देखेंगे जो इसके साथ मैंने बताया कि दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, वो उसके लिए लफ्ज़ आया है मैन। अब मैन जो है और ह्यूमन जो है, अब आपने देखा होगा मैंने दो लफ्ज़ आपको बताए, ह्यूमन, ऐसे ही है। बेसिकली ये दो लफ्ज़ है ह्यूमस और मैन। मैं पहले बात करना चाहूँगा मैन पर। अब मैन जो है उसका मतलब है मैन यानी स्पिरिट। एक्चुअल में जिस मैन को हम जानते हैं कि ये कोई मिट्टी का इंसान है, वो ऐसा नहीं है। मैन बेसिकली जो है वो एक स्पिरिट है, एक रूह है। जब हिब्रू के अंदर आप इसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि खुदा ने जब कहा कि आओ हम अपनी सूरत पर इंसान को बनाएं, तो वहाँ पर जो इंसान बनाया गया उसके लिए वर्ड आया है इश, ISH, इश, जिसका मतलब है स्पिरिट। यानी कि खुदा ने कहा कि आओ हम मिलकर इंसान को बनाएं, लेट अस क्रिएट इश, यानी कि रूह को बनाएं। क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। तो उसने जब पहला इंसान हमें नजर आता है वो रूह है। तो ये बात समझना ह्यूमन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आखिर के ये ह्यूमन है क्या। अब ह्यूमस जो है ये डर्ट है, मैन जो है ये स्पिरिट है। तो बेसिकली जो बनाया गया वो ह्यूमस मैन है। अब ये दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले नहीं जाते, अलग अलग बोले नहीं जाते, ये इकट्ठे टुगेदर बोले जाते हैं ह्यूमन। दैट्स व्हाई वी कॉल ह्यूमन, यानी इंसान, यानी कि ऐसा एक इंसान जो है रूह। एक्चुअल में यू आर नॉट अ, यू डोंट हैव स्पिरिट, यू आर स्पिरिट। तो ये डिफरेंस जो है, क्योंकि जब हम किसी से ये बात करते हैं कि आप क्या है, तो वो ये बताता है कि मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी से लिया गया हूं, खाक है, खाक में फिर लौट जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो हो, यू डोंट हैव स्पिरिट, यू आर स्पिरिट। तो इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझ नहीं सकते, आप यीशु मसीह की इनकार्नेशन को समझ नहीं सकते कि क्यों जो था रूह ने, जो था खुदा रूह है ना, और वो खुदा भी था, इब्ने आदम भी था और इब्ने खुदा भी था, क्यों उसने बदन लिया और क्यों वो इस ज़मीन पर आया। अगर आप इस मीनिंग को समझ जाएंगे ना, ह्यूमन को, तो आपको सारी जो तरतीब है कि क्यों खुदा ने बदन लेकर इस ज़मीन पर आकर सारे निजात के मंसूबा को पूरा किया, इसके लिए आपको ह्यूमन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए इस बात को आपने भूलना नहीं है कि ये सिर्फ मिट्टी जो है, ये एक डर्ट सूट है। ये क्या है? डर्ट सूट है, यानी एक मैन है, मैन यानी स्पिरिट। उस स्पिरिट को लेकर उस डर्ट सूट के अंदर, जिसके अंदर मैं रहता हूं, उसके अंदर उसको रख दिया गया है। और ये एक मुकम्मल जो आपको नज़र आता है। सबसे पहले अगर आप बाइबल मुकद्दस में, यहाँ पर मैं अगर हवाला कोट कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भी ये कहाँ पर ये बात की गई है, तो पहला पैदाइश का पहला बाब उसकी 26वीं आयत, और अगर आप मेरे साथ निकाल कर देख सकें कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो समुद्र की मछली और आसमान के परिंदों। आगे बताया गया है कि किन किन चीज़ों पर वो इख्तियार रखेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करूंगा कि जहाँ पर जो लफ्ज़ मैन आया है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल वर्ड है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त समझने वाली बात है कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ड है। सेकेंडली, यहाँ पर हमें एक और बात मिलती है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, तो इसमें जो है उसने कहा कि हम इंसान को एक सिंगल हमें जो है वो बनाते हुए नज़र नहीं आता क्रिएशन के अंदर। यहाँ पर हम का लफ्ज़ है, यानी कि कसरत जो है वो मौजूद है, पाई जाती है क्रिएशन के अंदर भी। और ऐसे पेंटिकॉस्टल हमारा बिलीव भी है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस जो थे वो क्रिएशन के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पर ये बात भी बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती है। अब ह्यूमन को इसलिए आपने अपने ज़हन और माइंड में रखना है ताकि आप इन तमाम तर चीज़ों को, और इस बात को याद रखिएगा, ऐसा शख्स, अब एक मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा शख्स जो इस ज़मीन पर रहते हुए बदन
के अंदर मौजूद नहीं है वो इल्लीगल है। वो क्या है? इल्लीगल है। वाई? क्योंकि इस जमीन पर रहने के लिए खुदा ने बदन को कायम किया और उस स्पिरिट को जिसको उसने बनाया उसको उसके अंदर रख के उसको इख्तियार पावर और अथॉरिटी दी ताकि वो जो है इस जमीन पर क्या करे? डोमिनेट करे। लेकिन कलाम मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा आपको ताकि आप समझे कि क्रिएशन से पहले जो था, जो फरिश्ते जो थे वो गिरा दिए गए थे और वो पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए जितने भी अब तक जो है लूसीफर के साथ गिरा दिए गए फरिश्ते थे वो इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है। क्योंकि लीगल होने के लिए आपको किसकी जरूरत है? बॉडी की जरूरत है। तो इसलिए मुकम्मल इंसान का होना यानी एज ह्यूमन जो है हमारा इन चीज़ों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना नहायत ही ज़रूरी है ताकि हम यीशु मसीह का आना इस ज़मीन पर उसको अपने माइंड और ज़हन के अंदर क्लियर कर लेंगे वो क्यों आया था। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल जो आपकी ज़िंदगी के अंदर पैदा होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, बड़ी खूबसूरती से पादी साहब ने बयान किया कि इंसान क्या है। बाज़ औक़ात वाकई ही हम इंसान को एक जिस्मानी सूरत में ही देखते हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक ही है, लेकिन इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आज हमारे तक पहुँचाई गई है कि असल में हम रूह हैं। और हमारे पास बाइबल मुक़द्दस में वो वाक़या भी मौजूद है जब एक अमीर शख्स और गरीब लाजर मर जाते हैं और आलम अरवा के अंदर जब वो उतर जाते हैं तो उनकी शिनाख्त उनके नामों से ही की जाती है और असल में उनकी आइडेंटिटी जो है वो रूह से ही है। इसलिए अगर हमारा नाम ज़मीन पर जो भी रखा गया है वो असल में हमारी रूह का नाम है। ये बदन एक दिन चला जाएगा लेकिन रूह बाकी रहेगी और हमारी रूह की शिनाख्त हमारे उसी नाम से की जाएगी। और जैसे पादी साहब ने बताया बड़ी खूबसूरती से कि ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर हमें रहने के लिए बॉडी की ज़रूरत है, इसीलिए खुदा ने हमें ये लिबादा पहनाया है, हमने इस लिबादे को ओढ़ा है ताकि हम ज़मीन पर नज़र आ सकें। क्योंकि रूह जो है वो नादीदनी है, अनसीन है, लेकिन ज़मीन पर रहने का स्टैंडर्ड ये है कि हम चीज़ों को देख सकें, इसलिए इसे विजिबल करने के लिए हमें जिस्म में रखा गया है। इसलिए जितनी अरवाह है वो अनसीन है और वो नज़र नहीं आती। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब थैंक यू, बड़ी खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। लेकिन बेसिक सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में उभरता है, हमने सीखा जान लिया कि इंसान क्या है, लेकिन खुदा ने इंसान को क्यों पैदा किया? इसकी तख्लीक का असल सबब क्या नज़र आता है? बड़ा ज़बरदस्त एक और सवाल पास साहब आपने किया है और इसके ताल्लुक से भी लोगों की फ़र्क ख्यालात हैं, थॉट्स रखते हैं लोग, उनकी ज़हनियत है। लेकिन एक्चुअल चूँकि हम बाइबल के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो बाइबल हमें ये बताती और सिखाती है कि किस तरह से खुदा का पर्पस जो प्लान जो है। एक बात याद रखिए, खुदा जो है वो बादशाह है और उसकी एक किंगडम है और उसकी किंगडम के लिए एक सल्तनत होती है, एक टेरिटरी होती है। इसी तरह खुदा इनविजिबल है और खुदा इनविजिबली जो है वो तीसरे आसमान पर बाइबल के मुताबिक जो है वो हुकूमत करता है, वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उस इनविजिबल खुदा ने एक ऐसी क्रिएशन को क्रिएट किया अपनी शबी और लाइकनेस पर, यानी स्पिरिट नेचर और मॉरल नेचर पर। और जब उसको बनाया और बनाकर उसने इस ज़मीन पर जो विजिबल है, अब इनविजिबल से विजिबल उसने बनाया है और इंसान को बनाने का उसका मकसद ये है कि थ्रू उसके जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसकी औलाद है, उसके वो जो है उसकी मर्जी को इस विजिबल प्लेस के ऊपर उसकी मर्जी को जाहिर करे, उसकी किंगडम को, उसकी बादशाहत को। आप जब बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको खुदा की बादशाही का ही जिक्र मिलेगा। तो खुदा का पर्पस और प्लान ये था कि खुदा अपने बच्चों के वसीला से जो उसने अपनी इमेज और लाइकनेस पर बनाए हैं उनके वसीला से इस ज़मीन पर जो है वो डोमिनेट करे। और जिसका जिक्र मैंने अभी पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ अभी आपके लिए पैदाइश, क्योंकि ये आयत जो अगर किसको समझना है बाइबल मुकद्दस को बड़े गहरे तौर पर, तो इसको पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत को समझना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों, चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। खुदा ने डोमिनेट
करने के लिए। इख्तियार पावर जो है वो आदम को, क्योंकि आदम बनाया गया ना, पहला वही मेरे रूल नजर आता है। तो जब आदम को बनाया गया है तो खुदा ने ये नहीं कहा लेट अस हैव डोमिनियन ओवर दी है, खुदावंद ने कहा लेट देम हैव डोमिनियन ओवर दी है। यानी कि खुदा ने इसमें डिफरेंस रखा है कि खुदा ने अपने आप को सारी सिचुएशन से बाहर निकाला है। खुदा ने ये नहीं कहा लेट अस, यानी कि आओ हम ज़मीन पर जो है इख्तियार रखें, हुकूमत करें, बल्कि खुदा ने कहा लेट देम हैव डोमिनियन, यानी कि जो इंसान खुदा ने अपनी इमेज लाइकनेस पर बनाया उसको ये इख्तियार बख्शा कि वो ज़मीन पर क्या करे, हुकूमत करे, खुदा की हजूरी को, ममूरी को। और ये बड़ा ज़रूरी समझना है, ये कुछ गहरी और भी बातें इसके अंदर मौजूद हैं, और किस तरह से खुदा ये चाहता था कि जो कुछ वो आसमान पर है, क्योंकि ज़मीन जो है वो आसमान का अक्स है। तो खुदा ने जो कुछ भी ज़मीन पर बनाया उसका पर्पस, प्लान जो है हमें आसमानी तौर पर, वाज़िया तौर पर नजर आता है। ये एक मौजू है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ना सिर्फ प्रस्तिश के लिए। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पैदाइश के अंदर पहले जो 2 बाप हैं, और जितने भी बाइबल स्टूडेंट, मैं बड़ी दिलेरी से ये बात करने चाह रहा हूँ कि अगर आप बाइबल को गहरे तौर पर समझना चाहते हैं तो पहले जो पैदाइश के 2 बाप हैं उनको पढ़े गौर से, आपको हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ना तो यहाँ पर आपको डेविल का जिक्र मिलेगा, ना प्रस्तिश का, ना कुर्बानियों का। सिर्फ यहाँ पर आपको आदम के साथ खुदा की हजूरी और उसके साथ रफाकत और शराकत मिलेगी, और आपको एक्चुअल में उसका मतलब पता चल जाएगा कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया था, ताकि उसके साथ रफाकत और शराकत मिले। आसमान और ज़मीन का ताल्लुक जो है एक बंधा रहे, और खुदा किस तरह से ठंडे वक्त में आता था, उससे मिलता और बातचीत करता था, रफाकत और शराकत में रहता था। और यही इंसान का एक्चुअल में जो है हमें एक खुदा का पर्पस और प्लान नजर आता है कि वो हम में से होकर इस ज़मीन पर जो है वो अपनी मर्जी को, अपनी बादशाहत को कायम और दायम रखना चाहता है। और ये एक बड़ा पर्पस और प्लान जो है खुदा का इंसान के लिए नजर आता है। इसलिए खुदा ने इंसान को बनाया था, और आगे हम चल के देखेंगे भी कि किस तरह से खुदा ने उनको बनाया है, और आगे से फिर क्या कुछ हुआ, और वो आप सबके सामने है कि बाइबल इसके ताल्लुक से हमें क्या बताती और सिखाती है। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। और बड़ी खूबसूरती से पादी साहब ने इस बात को खोला है कि असल में खुदा का पर्पस क्या है। और बाज़ औक़ात हम इस बेसिक बात से वाकिफ़ नहीं हैं, और हम अक्सर जैसा कि पादी साहब ने बताया कि हम सिर्फ इसी पहलू का जिक्र करते हैं कि हमें प्रस्तिश के लिए पैदा किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खूबसूरती से इस बात को खोला है वो ये है कि बुनियादी मकसद इंसान को पैदा करने का वो ये है कि इंसान इख्तियार रखे। जैसा हमारा खुदा इख्तियार वाला खुदा है, वो बादशाह है, वो हुकूमत करता है, बल्कि वो हुकूमतों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। और उसकी ये ख्वाहिश थी कि जब वो अपने हाथों से इंसान को तख्लीक करे तो उसकी खूबियाँ इस मखलूक के अंदर भी काम करें। और वो चाहता था कि इस इंसान ज़मीन पर इख्तियार रखे। थैंक यू वेरी मच पाशा साहब, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो आदम एक पहला इंसान था जिसे हम जेंडर में अगर इसको कैटेगराइज करें तो वो एक मर्द था। उसके बाद बाइबल मुकद्दस मज़ीद वजाहत करती है, बताती है, आगे चलती है कि फिर खुदा ने कहा कि हम औरत को भी पैदा करें। तो औरत को पैदा करने का बुनियादी मकसद क्या है? ये एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल, समझने वाली बात है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा यहाँ पर पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर, और यहाँ पर लिखा है कि पहला मैंने आपको 1:26 के अंदर बताया, पहला पैदाइश 1 बाब 26, जिसमें खुदा ने इंसान को रूह पैदा किया। एक्चुअल में खुदा ने जब पैदा किया है पहला इंसान तो वो रूह पैदा किया है। और यहाँ पर भी ज़रा गौर करें 2 बाब और उसकी 7वीं आयत, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। तो खुदा ने पहले रूह बनाया, अब यहाँ पर मिट्टी का पुतला भी आपको नज़र आ रहा है, उसमें उसने दम फूंका, नथनों में दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। तो ये एक मुकम्मल इंसान जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन किस तरह से जब खुदा ने उसे अदन के अंदर रखा, अब अदन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अदन खुदा की हजूरी है। अदन इज़ नॉट एक्चुअल अ प्लेस। एक ऐसा, जब आप इसकी स्टडी करते हैं हिब्रू के अंदर तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके डिफरेंट मीनिंग है। प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओपन हेवन, स्पॉट और डायरेक्ट एक्सेस,
ये कुछ मीनिंग्स में से इसके कुछ मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूं, अदन का जो मतलब है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका जो मीनिंग है वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी खुदा ने आदम को लेकर अपनी हजूरी में रखा, और हजूरी में रखने के लिए उसने क्या कुछ उसको बताया, इस पर गौर करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। और लिखा है कि जब आप दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत पर गौर करेंगे तो खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इससे पहले खुदा ने जो कुछ भी आदम ने उस हजूरी में रह के करना था वो मेंशन है, और अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिस उसने बनाया था वहाँ रखा, और खुदावंद खुदा ने दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया था। और लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे, और खुदावंद खुदा ने फिर उसको हुक्म दिया था कि ये सब चीज़ें जो है वो उसने नहीं करनी है। और ऐसा शख्स जो इन तमाम बातों पर अमल करता है, अब ये जो मेरी बहनें मुझे वॉच करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर, ऐसा शख्स जो इन बातों पर अमल करता है जिनका खुदा ने कहा था और खुदा की हजूरी में रखा था। 18वीं आयत के अंदर लिखा है खुदावंद खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किस आदम का? सवाल तो ये पैदा होता है, किस आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं? जिसको खुदा ने ये कहा है कि तूने मेरी हजूरी में रहना है, तूने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है, उसको जो है कल्टीवेट करना है। तो ये तमाम चीज़ें खुदा ने बताई है कि तूने ये करना है, और अगर तू, और उसको ये भी बताया कि तूने ये काम नहीं करना और ये करना है, तो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियर है। तब खुदा ने फिर आगे ये पर्पस और प्लान किया और एक दूसरा मैन, अब ये तो थोड़ी सी हैरानकुन बात होगी, दूसरा मैन मैं कह रहा हूं, मैन यानी स्पिरिट। जब आप हिब्रू के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ समझते हैं और बताते भी हैं कि अपनी जो बीवियां हैं या जो बहनें हैं उनको बताते हैं माओ, क्योंकि आप पसली में से निकालेंगे तो एक बात बड़ी क्लियर है कि जो औरत जो है वो मिट्टी से नहीं बनाई गई। पहली बात तो ये वाज़िया क्लियर हो जाए कि औरत मिट्टी से बनाई नहीं गई। खुदा ने एक ही इंसान यानी कि आदम को मिट्टी से बनाया है। उस आदम के अंदर उसने तमाम तर, क्योंकि मैन काइंड, बर्ड्स काइंड, फिश काइंड्स, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया मैन जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो खुदा ने एक आदमी के अंदर सबको रखा, यानी वैन इन एक के अंदर ही सारे थे और सब के अंदर ही एक थे। समझ लग रही है आपको मेरी बात? पास में मैं कहना चाह रहा हूं कि एक शख्स आदम को बनाया और उसके अंदर ही बिलियंस ऑफ स्पिरिट्स जो थी वो खुदा ने रखी। और जब खुदा ने दूसरा आदमी यानी मैन स्पिरिट बनाने का प्लान किया तो उसको उसने पसली में से लिया। जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि खुदा ने जब पसली को लिया तो हिब्रू के अंदर जब आप स्टडी करेंगे तो उसने एक छोटा पीस जो है वो लिया और एक स्पिरिट जो है बनाई गई। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इसको गहरे में लेके जाना चाहूँगा कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम को फॉर्म किया गया है, यानी कि खुदा ने कहा कि बन जाए तो वो बन गया, उसी वक्त फॉर्म हो गया। लेकिन जब औरत को बनाया गया है तो वो बिल्ट की गई है। दोनों लफ्ज यहां पर क्रिएशन के अंदर फर्क है, ये भी दोनों लफ्जों में फर्क है। एक फॉर्म किया गया है, एक बिल्ट किया गया है। और बिल्ट करने के लिए खुदा ने क्या किया है, उस आदम पर उसको नींद भेजना पड़ी। अब पहला एंथीसिया भी हमें इसी में नजर आता है, पहला ऑपरेशन किया गया है, खुदा ने किया है, वो भी हमें नजर आता है। और किस तरह से उसमें से एक स्पिरिट को लिया है और एक स्पिरिट को लेकर उसने अब खुदा ने उसको बनाया है। अब पहले तो फॉर्म करने के लिए 1 सेकंड लगा है, लेकिन ऐसी एक शाकार खुदा ने चीज बनाई है आदम के लिए कि उसको वक्त लगा उसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, और बड़ा खूबसूरत करके खुदा जब उसके सामने लेके गया है तो वो जो है जब उसने देखा तो ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से, वो हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त की बात करता है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो एक वूंड मैन है। पहला जो मैन है वो सिर्फ मैन है। सेकंड जो औरत बनाई गई है वो क्या है, वो भी मैन है, लेकिन वो क्या है, वो वूम्ड मैन है। अब पहला जो था वो ह्यूमस मैन, सेकंड वूम्ड मैन। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं क्लियर करता जाऊं, है मैन ही, मैन यानी स्पिरिट, औरत भी स्पिरिट है, आदमी भी स्पिरिट है।
अब जेंडर्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब जेंडर्स का फर्क, एक ह्यूमस मैन है, एक वुंड मैन है, कि जिसके अंदर खुदा ने ये एबिलिटी रखी है कि ये जो है अब उस नस्ल को पैदा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इंसान की मददगार जो है वो बनाई गई है, साबित होगी। क्योंकि स्पिरिट्स तो उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन बॉडी कहां से आए, इसलिए खुदा ने वो सीड जो आदम के अंदर रखा था, जब वो सीड जो है वो उसके लिए उसको दिया जाएगा, उसके पास जाएगा, तो वो क्या करेगी, उसको मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करके उसको फिर से वापस करेगी। और ये जो है इनक्यूबेटर का जो है वो वुमेन जो है वो काम करती है। अब आपको समझ आनी चाहिए, एक ह्यूमस मैन है, दूसरा जो है वो वुंड मैन है। और आपने देखा होगा कि खुदा ने इसको जो है, इस रिश्ते को, एक तल्ले को जो है वो मियाँ बीवी का जो है वो ताल्लुक बताया है। इसीलिए तो दो मैन जो है और दो वुमेन जो है, जिसको हम लेस्बियन और गे के ताल्लुक से जानते हैं, वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा के फंक्शन से बाहर है। खुदा ने फंक्शन करने के लिए, फलो बड़ो जमीन को मामूर और महकूम करने के लिए एक पर्पस और प्लान रखा है कि एक मैन है, वो ह्यूमस मैन है, एक वुंड मैन है। जब तक ये दोनों आपस में नहीं होंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के अंदर जहां पर दो मर्द आपस में मिलते हैं या दो औरतें आपस में मिलती हैं, वो माल फंक्शनिंग करना शुरू करती हैं, वो काम नहीं करती, क्योंकि वो खुदा के मंसूबा और पर्पस प्लान के अंदर नहीं मौजूद है। और ये एक बड़ा खुदा का पर्पस प्लान था, उसने वुमन मैन को पैदा किया, और उसी नस्ल से, कलाम के अंदर ये नहीं लिखा कि वो आदमी की नस्ल से आएगा, कलाम के अंदर ये लिखा है पैदाइश 3:15 के, वो औरत की नस्ल से आएगा, क्योंकि खुदा ने जो सीड जो था वो उसके अंदर रखा था। एक पर्पस और प्लान है। और अगर कोई शख्स ये बात को जानना चाहता है कि मैन कौन है और वुमेन कौन है, अगर कोई शख्स वुंड कैरी करता है तो वो वुमेन है, और जो शख्स वुंड कैरी नहीं करता वो सिंपली मैन है, यानी ह्यूमस मैन। तो ये चीजें जो है, इस चीज को समझना इस जमीन पर रहते हुए बहुत जरूरी है, ताकि हम इनकार्नेशन को समझ सकें। तो ये खुदा का पर्पस और प्लान बनाई मददगार गई है। अब मदद एक और मैं इसमें क्लियर करूंगा, कलाम क्योंकि कहता है मददगार। अब मददगार इसलिए बनाई गई है कि जब तक किसी शख्स के पास कोई काम नहीं होगा, वो तब तक उसके लिए दूसरा मददगार कैसे पैदा होगा। खुदा ने उसको बताया था कि तूने ये काम करना है, मेरी प्रेजेंस के अंदर रहना है, प्रोटेक्शन कल्टीवेट करना है, और गार्डियन तूने बनना है। ये सारे काम किए गए हैं, बताए गए हैं, तभी उसके लिए वो मददगार जो है वो उसकी बढ़ोतरी के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्योंकि खुदा ने, मैंने आपको बताया कि एक आदमी के अंदर स्पिरिट्स तो उसने रखी, लेकिन बॉडी कहां से है, तो ये एक फंक्शन हमें मिलता है मियाँ बीवी के ताल्लुक से, कहद रिश्ता, जिसको मल्टीप्लिकेशन से के जरिए से ना सिर्फ स्पिरिट बल्कि स्पिरिट विद बॉडी जो है वो इंसान वुमेन के जरिए से वो पैदा होती है। और यही है फलो बढ़ो जमीन को मामूरो महकूम करो का एक हमें अमल जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो ये पर्पस और प्लान है वुमेन का। जी जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जी नाज़रीन, शायद आपने पहले इतनी डिटेल से इन पहलुओं पर गौर नहीं किया, जितनी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने ये बातें हम तक पहुंचाई हैं। और औरत को मददगार के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू हम तक पहुंचाया गया है। और ये सारी बातें थियोलॉजिकली या बाइबल के मेयार के पर पूरा उतरती हैं। बाइबल के मुताबिक हमने देखा कि औरत क्या है। सबसे पहली बात, बुनियादी बात जो हम तक पहुंचाई गई है कि खुदा चाहता था कि आदम के लिए एक साथी हो, कंपेनियन हो, लेकिन उस आदम के लिए जो खुदा की ताबेदारी करता है। मर्दों के लिए ये चैलेंज है कि वो खुदा की ताबेदारी में आएँ, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर खुदा ने आपके लिए खूबसूरत तोहफ़ा भी रखा है। और दूसरी बात कि किस तरह औरत को तख्लीक किया गया है, बिल्ड किया गया है, और ये खुदा का एक शाहकार है। औरत को पैदा करने का सबसे बड़ा मकसद खुदा का यह है कि वो रिप्रोड्यूस करे, उससे इफ़ज़ाइश नस्ल हो, और खुदा का ये मकसद पूरा हो कि ज़मीन में ये इंसान जो है वो बढ़े फले और इसे मामूर व महकूम करे। ये औरत को पैदा करने का सबसे बड़ा मकसद है। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम इसी मौजू को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसे एक सिलसिलावार हम इसकी एक सीरीज़ लेकर आएंगे आपके पास, और हम चाहते हैं कि इस बात को मज़ीद वजाहत के साथ आपके साथ बयान किया जाए कि औरत को बनाने का मकसद क्या है। हम
पादी साहब से मज़ीद इसी मौजू पर अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में जानेंगे और बहुत सारी बातें जो ह्यूमन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंसान से ताल्लुक़ रखती हैं, हम इसे अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपका होस्ट पादरी इस्लास जॉन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए फेथ टीवी, देखते रहिए प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। खुदावंद आपको बरकत दे।